इस न्यूज के प्रायोजक है मनोदया रेसिडेंसी। नमस्ते बालाघाट निमा ग्रुप लेकर आया है बालाघाट शहर के अंदर शांत और शुद्ध वातावरण में आवासीय प्लॉट, वो भी सभी आधारभूत सुविधाओं के साथ। मनोदया रेसिडेंसी भटेरा रोड से 200 मीटर अंदर गोविंद पैलेस के पास एक नई कॉलोनी, जहां है वो सारी चीजें जिससे आपका मन यहाँ रहने के लिए जरूर करेगा। बुकिंग के लिए दिए गए नंबर्स पर संपर्क करें। लालबरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत बबरिया के बबरिया टोला में कुएं के अंदर से 32 वर्षीय महिला का पुलिस ने शव बरामद किया है। मृतक महिला का नाम 32 वर्षीय प्रीति भगत बताया गया है। पारिवारिक विवाद के चलते महिला के उक्त कदम उठाए जाने की बात कही जा रही है। वहीं मृतक महिला के मायके पक्ष के लोगों ने उसके पति व ससुराल पक्ष के लोगों को 32 वर्षीय महिला की मारपीट व हत्या कर कुएं में फेंकने का आरोप लगाया गया है। वहीं मामले की जाँच कर दोषियों पर कठोर कार्रवाई करने की भी मांग की गई है। जानकारी के अनुसार मृतक का महिला प्रीति भगत का मायका पला कामती गणेशपुर का था, जिनका विवाह 9 वर्ष पूर्व बबरिया टोला निवासी नरेंद्र भगत के साथ हिंदू रीति रिवाज से हुआ था, जिसके 3 बच्चे भी हैं। लेकिन उसका पति शराब पीकर पत्नी से मारपीट करता रहता था, जिससे परेशान होकर पूर्व में प्रीति अपने मायके चले गई थी। वह वहां कुछ दिन रुकी भी थी, जिसके बाद दोनों ग्राम के सामाजिक लोगों की बैठक हुई और दोनों ने सुलह करवाने के बाद नरेंद्र को समझाया भी था कि अब वे मारपीट न करे, जिसके बाद प्रीति अपने ससुराल वापस आ गई थी। लेकिन नरेंद्र कुछ दिन ठीक से अपनी पत्नी को रखने के बाद फिर अपनी पत्नी को मानसिक रूप से परेशान करते रहता था। मंगलवार की शाम में भी नरेंद्र काम से आया और अपनी पत्नी से कहा कि 4 दिन से कम खाना बना रही। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया। प्रीति के अधिक बहस करने पर गुस्से में आकर नरेंद्र ने अपनी पत्नी से मारपीट भी कर दी, जिसके बाद नरेंद्र विवाद न बढ़े इसलिए घर से बाहर निकल गया था। मारपीट की घटना व मानसिक तनाव में आकर महिला ने अपने मकान के समीप बने कुएं में कूद गए। उसके बाद परिजन घबरा गए और उसने उसके पति को इस घटना की जानकारी दी, लेकिन काफी देर हो जाने और गहरे पानी में डूबे रहने से प्रीति की मौत हो गई, जिसके बाद महिला के मायके पक्ष व पुलिस को इस घटना की जानकारी दी गई। वहीं पुलिस व महिला के मायके पक्ष के लोग जब घटनास्थल पर रात में पहुंचे, लेकिन कुएं की चौड़ाई कम और पानी अधिक होने के कारण शव को दूसरे दिन बुधवार को निकाला गया। वहीं पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई कर पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। पति के मारपीट करने व मानसिक तनाव में आकर कुएं में कूदकर आत्महत्या करने की संभावना व्यक्त की जा रही है। वहीं मायके पक्ष के लोग हत्या करने का आरोप ससुराल पक्ष पर लगा रहे हैं। घटना के बाद से ग्राम में शोक की लहर व्याप्त हो गई है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। 4 दिन पहले मतलब खाना बनाने के ऊपर से था, थोड़ा कम बना दे तो मैंने बोला कल थोड़ा 4 दिन हो गया कम बना दो, थोड़ा ज़्यादा बनाया करना। तो उन्हें बोले मेरे को जवाब में कि तुम बनाओ खाना अपने लिए था। तो मैंने बोला क्या खाना मतलब ऐसा, तो सामने तंबू के भी गिरा दिया, आज को खाना नहीं ऐसा के और आगे बढ़ा। तो वैसे ही बोले मेरे को गाली वाली दिया, मतलब ऐसा बोले आज मैं ऐसा खाना कहती है अपने हाथ से निकाल खाना कर सब दुनिया बताइए गाली वाली दी ऐसा। तो मेरा दिमाग घूम गया, तो मैं ज़्यादा बॉडी कहते ऐसा पकड़ा और 2 हाथ मार दिया मैंने। आपका आपसी में विवाद हुआ, थोड़ा सा आपसी में पति पत्नी विवाद हुआ, फिर 2 यहाँ पर मारा मैंने, फिर और आगे बड़ी और मार करके और चप्पल चप्पल भी ऐसी। हाँ जी। तो फिर ऐसा धक्का मार दिया, फिर मैं बोला और ज़्यादा बोल रही मैं निकल जाता हूँ बाहर, मतलब आंगन रोड में ही। तो फिर मैं निकल गया वहाँ से रोड तरफ, फिर उसका बनाने गया, तो उसका बना के आगे में गया चौक तरफ। उसके बाद फ़ोन आया मुझे कि आपकी पत्नी निकल गई है। ये सब रात की घटना ही है? रात की घटना है, 7 बजे। अभी क्या है यहाँ पे लेके आ, जैसे तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है? हॉस्पिटल लेके पहुँचे तो क्या किया जा रहा है यहाँ पे अभी? पोस्टमार्टम हुआ। अब आप पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि नहीं आपने मारे हो या आपने मार के धक्का दे दी हो, ऐसा कुछ क्या है मामला? नहीं मैंने धक्का कि आप के बीच में हमेशा विवाद दारू पीने के बाद में होता रहा है? नहीं, पहले कभी कभी हो जाता था क्योंकि वो भी ज़्यादा बोलते थे। मैं भी क्या कभी बोलता था तो मतलब थोड़ा ज़्यादा बोल देता था बहुत, और कभी कभी छोटे मोटे हो जाता था। पहले जो आप पे आरोप लग रहे हैं कि धक्का उक्का दिए, ये गलत है? गलत है। 9:36 को फ़ोन आया कि बोले तुम्हारी बेटी की बोले करंट लग के कुएं में गिर गई, ये खबर आया। कब आया? आज सुबह? नहीं, रात में 9:36 पे आया। रात के समय यानी? हाँ। फिर रात में अपन 8-10 लोग हमारे भाई वगैरह परिवार के लोग आए, देखे वेखे तो ये पानी रह रहा था, नहीं तो उनके यहाँ अंधेला भी था, तो ये जाती है और फिर अपन घर आ गए, पुलिस वाले पहुँच गए। अब फिर सुबह अपन आए तो इनका झगड़ा कल हमारे वहीं उन्हीं के गांव में साड़ू हो रहे थे। वो आ रहे थे खेत से, वो यहाँ 5 बजे, तो उनसे अपने मौसाई से बातचीत की और बताई, मौसाई ने जो भी तो बातचीत की
हंसी खुशी यानी ये शाम को 6 बजे के बाद में ये कहीं काम करने या जो भी गया होगा आपका दामाद है नहीं? हाँ, ये आया दारू पी के और दारू डेली पीता है, डेली दारू पीता है। अभी हमारा जिया जी मरे देवरी वाले यहाँ, तो उसमें भी आया था, मैयत में आया दारू पिया हुआ, तेरहवीं में आया दारू पिया हुआ। यह इसको फ़ोन लगाते थे, हमारा लड़का है मेरा एक 12 साल का, फ़ोन लगाता था कहाँ है जीजू, तो फ़ोन ही नहीं लग। तो ये विवाद लगभग इनके बीच में जो विवाद होता था सिर्फ दारू के कारण होता था ये? दारू के कारण। तो क्या लगता है आपको कि ये मतलब आत्महत्या की गई है या उसके द्वारा ढका नहीं गया है? नहीं, इनने घर में इनका विवाद हुआ है, इनने मारा और मारने के बाद में कुएं में उठा के फेंक दिया। तो इस मामले पर आपने पुलिस में कुछ एफआईआर वगैरह दर्ज कराई है? हम गए थे रात में थाने में 1:30 बजे करीब, तो मुंशी जी ने बोले कि उसकी रिपोर्ट एफआईआर हो गई है, वो वही उसमें काम होगा बोले। और सवेरे बोले बयान ले लेंगे बोले। अभी क्या किया जा रहा है जैसे आप यहाँ पे उपस्थित है अभी? यहाँ पे अब पोस्टमार्टम हो रहा है। फिर यहाँ से बॉडी आपके घर लेके जाएंगे कि अंतिम संस्कार यहीं करेंगे? नहीं, वो अब वो हम पर वो ले जाए, वो परिवार वाले ने कुछ भी हमको कोई एक्सेप्ट नहीं है ना। जैसा कि जानकारी में आया, लड़के के पिताजी वो किस बात को लेकर गायब है? ये शाम को विवाद हुआ इनका, तो धक्का मुक्की होंगी, क्या था इनका क्या मालूम। की प्लानिंग तो पूरे घर की थी भैया, प्लानिंग माँ बाप सबकी प्लानिंग थी। इनने जब इन्हें फेंक दिया तो इसे सरक लिया इनने, तो बोले मेरा है ही नहीं हूँ मैं। तो वर्तमान में अभी यहाँ पर हैं जो आपके दामाद हैं? दामाद है ना, वो है, तो अभी भी उसका बाप गोल है। आपको शंका लग रही है कि आपकी बेटी को मार के फेंका मार गया के है? बेटे ना, इसके 6 महीना पहले रिपोर्ट हुई थी, मेरी बेटी की किडनी वाला प्रॉब्लम था। 1.5 महीना मैंने नागपुर में मैंने उसको एडमिट रहे, उसका किडनी वाला सजेशन हुआ। फिर उसके बाद में मेरी नातन हुई नागपुर में पैदा, फिर मैंने अपने घर वहाँ पे रखा। उसके बाद में मैंने 1.5 महीना अपने घर को रखा, नातन को, बेटी को, दूध दही जो भी पाला पोसा। उसके बाद उसके घर गया। इनका झगड़ा जो है दारू पानी पीना, ये होना मारना पीटना इसका। तो मैं पिछले साल भी मैं बालाहाट में काम करने जाता था, इनका विवाद हुआ। मेरी बेटी आई रात को, रिपोर्ट लिखाई, ये भैया आए रात में, इन्हें समझौता किए, मेरी बेटी को भी समझाया, उसको भी समझाया। ये 3 आदमी थे, मेरा साला था, इन्हें समझा बुझा करके कि मौसी तू भी है, और उसको भी, दोनों को समझाया कि बोले आज के बाद ऐसा मत करना। तो ये फिर मेरी बेटी चली गई, मेरे को पता भी नहीं चला। फिर बाद में महीना भर के बाद में पता चला, तो मैंने कहा जान दो, मैंने कहा पति पत्नी का। मैं इनको बार बार सोचा, तेरा बाप अकेले हो, अकेले कमाओ, अच्छे से रहो, अच्छा कमाओ, मेरी मत सोचो, मेरे बारे में मत सोचो। मैं तुम अपने घर में सुरक्षित रहो, कमाओ खाओ, अच्छे रहो, बाल बच्चे। एक शादी कब हुई थी इनकी अभी तक? इसके पहले हाँ, शादी कब हुई थी? 9 साल। 3 बच्चियां हैं इनकी? हाँ, पहले एक लड़का हुआ था, तो लड़का ख़त्म हो गया सर इनका। तो अभी आप क्या चाहेंगे पुलिस वालों से, मतलब क्या चाहेंगे आप? चाहेंगे अपन को न्याय होना चाहिए, इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए, उचित कार्रवाई होना चाहिए। लगभग 8:30 बजे मैं मौके पर गया, कुएं में जाकर के देखा, घर के लोगों से पूछा, तो घर के लोग, घर मालिक जो था राजन भगत के पिताजी थे लुंडू भगत, वो घर पे नहीं थे। उनकी पत्नी ने बताई, ने राजन भगत की माँ ने बताई कि बोले लड़के ने बहू को भी 2-3 थप्पड़ लगा दिया, और बोले घर वाले क्यों मार दिया पिताजी को। उन्होंने हमने बोले घर से बाहर चले गए। फिर राजन भगत मैंने बुलवाया, मैंने तुम तत्काल पुलिस में FIR करो और अपने संस्थान पक्ष को जानकारी दे दो। फिर वहाँ से वो अकेले निकल के आया थाने में, उन्होंने लगभग रात को 9:30 बजे FIR किया, और उसी समय संस्थान वालों को जानकारी दी, तुम्हारी बेटी कुएं में देखी निकल गई। तो बॉडी रात में निकाल ली थी कि अभी सुबह? बॉडी रात में निकालना संभव नहीं था, क्योंकि कुआं की जो गहराई चौड़ाई थी लगभग 4 फीट थी, और उसकी जो गहराई है लगभग 55-60 फीट थी। तो उतने रात में, ठंड का समय, अंधेरी रात, संभव नहीं था। इसलिए पुलिस के माध्यम से आज सुबह मतलब 9 से 10 बजे के बीच निकाली गई, पोस्टमार्टम के लिए लाया। क्या आपसी विवाद था, क्या था इसमें? आपसी पति पत्नी का विवाद आए दिन होते रहता था।